Good morning dear all, how are you? I hope you are doing great at your home. Now in today's video session we will learn science, okay, in which we will study chapter 2 keeping safe. In the previous session I have explained you the chapter. Now in today's video session we will understand the question answers of this chapter, okay. So I will explain you the worksheet and the book exercise and the question answer in this video, and you will do book exercise in the book only and question answers, that is very short questions and long questions in your notebook, okay. So let's start with the first question, that is multiple choice question, in which the first question is we should walk on the फर्स्ट ऑप्शन इज रोड, फुटपाथ और रोड डिवाइडर. हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे, ओके. देन वी शुड शार्पन आवर पेंसिल विद अ नाइफ, ब्लेड और अ शार्पनर. वी शुड शार्पन आवर पेंसिल विद अ नाइफ? नो. अ ब्लेड? नो. विद अ शार्पनर, ओके. अदरवाइज यू विल गेट अ कट ऑन योर फिंगर. देन वी शुड यूज अ डैश टू क्रॉस द रोड. हमें क्या यूज करना चाहिए? सबवे, ओवर ब्रिज और एनी ऑफ दीज. यहाँ हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. यहाँ तो हम ब्रिज भी यूज कर सकते हैं, यहाँ हम सबवे भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. सो द आंसर इज एनी ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द थिंग्स दैट कैन हार्म यू. अपन को इन तीनों में से कोई एक पे सर्कल करनी है, ऐसी चीज जो आपको हार्म कर सकती है. सो द फर्स्ट इज हॉट आयरन, सेकेंड इज बेड, थर्ड इज ट्री. क्या बेड और ट्री आपको हार्म कर सकते हैं? नो. ओनली दैट हॉट आयरन कैन बर्न योर स्किन. सेकेंड इज टॉय, फ्रेंड एंड इलेक्ट्रिक शॉक. इन तीनों में से क्या कौन आपको हार्म करेगा? क्या आपका फ्रेंड आपको हार्म करेगा? नो. अ टॉय विल हार्म यू? नो. द इलेक्ट्रिक शॉक विल हार्म यू, ओके. देन पेंसिल, गैस स्टोव एंड बुक. विच वन विल बी करेक्ट? गैस स्टोव. येस, यू विल गेट फायर फ्रॉम द स्टोव. देन थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. आपको क्या करना है? फिल करने हैं. सो द फर्स्ट इज वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें कहाँ करनी चाहिए रोड? सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए. द सेकेंड क्वेश्चन इज वी शुड नॉट रन ऑन द डैश. आपको कहाँ रन नहीं करना चाहिए? स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे आपको नहीं भागना चाहिए. देन वी मस्ट नॉट डैश एनीबडी इवन इन फन. हमें मजाक में भी कभी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. दैट मीन्स वी शुड नॉट पुश एनीबडी इन ऑफ फन ऑल्सो. देन व्हेन वी गेट अ स्मॉल वुंड वी शुड फर्स्ट वॉश इट विथ. जब भी आपको छोटी सी कट आ जाती है, छोटी सी लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उसे वाटर से वॉश करना चाहिए, ओके. देन उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए. सो फर्स्ट वी शुड वॉश विद द वाटर. देन ट्रू फॉल्स, राइट? T for the true and F for the false. We should not play on the road. क्या हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए? Yes, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए. That is the statement is true. Second is it is not dangerous to play with fire. क्या फायर के साथ खेलना डेंजरस नहीं है? False. फायर के साथ खेलना डेंजरस है, okay. Then Section B, MCQs. A child may get injured in the playground because of a dash game. अगर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ओके, तो आपको लग सकती है. कैसे? अगर आप रफ गेम खेल रहे हैं, गलत गेम खेल रहे हैं, तो आपको वहाँ पर लग सकती है. अ फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट कंटेन. आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए? एंटीसेप्टिक लोशन. आपके फर्स्ट एड बॉक्स में एक एंटीसेप्टिक लोशन जरूर होना चाहिए, ओके. देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. The first question is given here. Whom should we inform first if our friend gets injured in school? अगर आपके फ्रेंड को स्कूल में लग गई है, ठीक है, तो आपको किसे इन्फॉर्म करना चाहिए सबसे पहले जाकर? We should inform our teacher or any other elder if our friend gets injured. अगर आपका फ्रेंड स्कूल में गिर गया है, उसे लग गई है, तो हमें सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करना चाहिए? हमें हमारी टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए. और अगर टीचर आसपास नहीं है, तो अगर वहाँ पे कोई भी बड़ा है, कोई भी एल्डर अगर आपके आसपास है, तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए. देन व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जैसे ही एक्सीडेंट हो गया, तो आपने जो फर्स्ट हेल्प करी
उस पर्सन को जो भी फर्स्ट हेल्प आपने करी है वो होता है फर्स्ट एड। ओके, तो फर्स्ट हेल्प क्या करोगे, फटाफट से आप उसको उठाओगे, जाके आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होगा या आसपास कहीं पे भी अवेलेबल हो, वहाँ पर जहाँ पे भी उन्हें लगी है फटाफट से उसको क्लीन करके, किसी भी चीज से पानी से क्लीन करके आप उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगे। ओके, देन उस पर बैंडेज अगर लगाओगे, देन द पर्सन विल सेंड टू द हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल भेज सकते हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चंस, हाउ कैन यू अवॉइड एक्सीडेंट्स, आप एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वी शुड केयरफुल एंड अलर्ट, हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। देन वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम, और हमें सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी हो। इफ़ यू आर इन अ playground, you should follow the safety rules of the playground. If you are in a school, you should follow the safety rules of the schools also. And if you are anywhere, you are in a bus, you are in a playground, you are in a garden, anywhere you are, you should be alert and careful, and you should follow the safety rules. Now the next question is, list 2 safety rules to be followed in the classroom. What safety rules you should follow in the classroom? You should not jump on the benches or desk in the classroom. You should not jump, आपको benches पे jump नहीं करना चाहिए. Okay, and you should sharpen your pencil with the sharpener only. स्कूल में अगर आप हैं तो कोई भी शार्प चीज से आप नहीं करोगे, ब्लेड नाइफ से अपनी पेंसिल शार्प नहीं करोगे, सिर्फ शार्पनर से करोगे. ओके, नाउ the long questions I am explaining you here. Now first long question is, what safety rules should we follow while traveling in a bus? Write any 4. आपको कोई भी 4 safety rules बताने हैं कि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो. ओके, so the first safety rule while you are traveling in a bus, that you should stand in a queue. आपको किस में खड़ा होना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए. Okay, then the second one is, you should not move in or out while the bus is running. जब भी बस चल रही होती है तब आपको उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए. जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग बस चल रही है तो उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं, बस रवाना हो गई उसके बाद भी चढ़ते रहते हैं. तो we should not move in a bus while the bus is moving. Okay, then you should not टेक आउट योर हैंड और योर फेस आउट फ्रॉम द बस. आपको बस में से अपना हाथ नहीं बाहर निकालना है, या आपको बस की विंडो से अपना मुंह बाहर निकाल के नहीं देखना है. ओके, बिकॉज इट इज नॉट सेफ. देन वी शुड नॉट रन एज अ क्राउड इन अ बस. जैसे कि बस में एकदम झुंड बना के नहीं चलना है. ओके, क्यू वाइज चलना है आपको. एंड वी शुड नॉट पुश ईच अदर इन अ बस. हमें ना ही किसी को धक्का मुक्की करनी है बस में. Now the second question is, how can we avoid accidents in the playground? Discuss any 3 rules. अगर आप playground में ओके, तो हम वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने से कैसे रोक सकते हैं, आपको 3 रूल्स बताने हैं. सपोज फर्स्ट रूल इज दैट यू शुड प्ले अ फेयर गेम. ओके, आपको एक फेयर गेम खेलना है, वहाँ पे चीटिंग नहीं करनी है. सेकेंड, यू शुड नॉट प्ले अ रफ गेम. आपको रफ गेम नहीं खेलना है. एंड द थर्ड इज, यू शुड नॉट push anyone or any other your friend in the playground. ओके, आपको अपनी फ्रेंड को पुश नहीं करना है. एंड यू शुड प्ले अ सेफ गेम ऑन द स्विंग्स. यू शुड प्ले, मतलब आपको स्विंग्स पे भी आराम से खेलना है, एकदम सेफली खेलना है. ओके, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर बुक. You have to done this book exercise in the book only, and the very short question and long question in your notebook. I will share the PDF or Word file with this video, and if you have any doubt, any query, please feel free to ask, and do your work in your notebook very carefully and neatly. Thank you.